मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस अद्भुत संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे आशीर्वाद से आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज का दिन बहुत ही खास है और जो भी भक्त आज अपना जन्मदिन या एनिवर्सरी मना रहे हैं, उन्हें मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदा आनंद और समृद्धि बनी रहे। आज का संदेश बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। सदियों से आपका पूर्व जन्म का प्रेमी आपके लिए तड़प रहा है। यह समय बहुत ही कीमती है, इसे हाथ से जाने ना दें। यदि अपने जीवन के इस अवसर को पहचाने मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे इस संदेश को एक लाइक अवश्य करें। यदि आप अपने सच्चे प्रेम को पाना चाहते हैं, अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में वह प्यार लौटकर आएगा जो आपसे कभी दूर हो गया था। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है, वह व्यक्ति धनवान हो जाता है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी जल्दी से जल्दी आपके जीवन में लौट आए, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। सोमवार के दिन उनकी पूजा करने से महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसती है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा से आपके जीवन में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा, यह मेरा वादा है। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। इस अंक को टाइप करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप इसे टाइप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। भोलेनाथ स्वयं उन्हें आपके मार्ग से हटा देंगे। आपका वह प्रेमी जो सदियों से आपके लिए तड़प रहा है, उसका चेहरा को मिल लाने वाला हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी जीवन में वापस आ जाए, तो हर हर महादेव टाइप करें। यह एक संकेत होगा कि आपने अपने प्रेम को पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने इस प्यार भरे संदेश को अपने प्रियजन के साथ साझा करें। यह आपके प्रेमिका पत्नी या जिसे आप अपने दिल से चाहते हैं, उसके साथ शेयर करें और उससे कहे कि वह भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह संदेश आपके प्रेमी के दिल में प्यार और अपनेपन का संचार करेगा। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है और मैं आपके प्रेमी से मिलान करने के लिए तत्पर हूं। अब मेरे प्रिय बच्चे, यह जानना भी आवश्यक है कि यह प्रेम आपके जीवन में कैसे आएगा और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले भोलेनाथ की पूजा और आराधना में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें। सोमवार के दिन व्रत रखें और महादेव की आराधना करें। जब आप सच्चे दिल से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ की आराधना करते समय एयू नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और आपके प्रेम संबंध में भी सुधार आएगा। यदि आप किसी प्रकार की गलती कर रहे हैं, तो उसे सुधारें। सच्चे दिल से महादेव की आराधना करें और अपने प्रेम को पाने की इच्छा प्रकट करें। महादेव आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें पूर्ण करते हैं। महादेव की कृपा पाने के लिए अपने दिल में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता न रखें। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने प्रेमी के प्रति सच्ची भावनाएं रखें। जो भी गलती आपने पहले की हो, उसे सुधारने का प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ सच्चे प्रेमियों को आशीर्वाद देते हैं और यदि आप सच्चे दिल से अपने प्रेमी को पाना चाहते हैं, तो महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। अब यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले अपने प्रेमी के प्रति ईर्ष्या या गुस्सा ना रखें। प्रेम में विश्वास बहुत आवश्यक है। यदि आप अपने प्रेमी पर विश्वास रखते हैं, तो आपका संबंध और भी मजबूत होगा। दूसरी बात, कभी भी अपने प्रेम को लेकर किसी प्रकार का छल न करें। प्रेम में सच्चाई और विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। यह भी ध्यान रखें कि प्रेम को पाने के लिए किसी प्रकार के जादू टोने का सहारा न लें। प्रेम एक पवित्र भाव है और इसे पाने के लिए सच्चे दिल और आत्मा की आवश्यकता होती है। भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। यदि आप अपने प्रेमी से मिलने के लिए सही मार्ग अपनाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके प्रेमी के प्रति आपका प्रेम सच्चा है और मैं आपके इस प्रेम को मिलाने के लिए यहां हूं। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ है।
इस संदेश को अपने प्रियजन के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ की कृपा से आपका प्रेम जीवन सदा खुशहाल और सफल होगा। ध्यान रखें, प्रेम में सच्चाई, विश्वास और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियां लाएगा और आप अपने प्रेमी के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत करेंगे। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश यहीं खत्म नहीं होता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनसे आपके प्रेम जीवन में निश्चित ही सुधार आएगा। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में प्रेम का वास हो, इसके लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय करें। ये उपाय न केवल आपको अपने प्रेमी के करीब लाएंगे, बल्कि आपके बीच के बंधन को और भी मजबूत करेंगे। सबसे पहला उपाय है, रोज सुबह उठते ही भगवान शिव का ध्यान करें। यह एक सरल लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली उपाय है। सुबह उठकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपकी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। जब आप सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरा उपाय, घर के मंदिर में भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। यह प्रेम की ऊर्जा को आकर्षित करता है। आप जब भी पूजा करें, अपने प्रेमी के साथ अपने सुखद भविष्य की कामना करें। पूजा करते समय यह संकल्प ले कि भगवान भोलेनाथ आपके प्रेम जीवन को सुखमय बनाएंगे। उनके आशीर्वाद से आपके और आपके प्रेमी के बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होगा। तीसरा उपाय है, सोमवार के दिन व्रत रखें। यह व्रत भगवान शश की कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत तरीका है। व्रत के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। साथ ही AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह व्रत केवल आपके मन को शुद्ध करता है, बल्कि आपके प्रेम संबंधों में भी सुधार लाता है। भगवान शिव की कृपा से आपके प्रेमी के साथ आपके संबंध और भी मधुर होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी जान ले कि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके मन में कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के द्वेष, ईर्ष्या या गुस्से से दूर रहे। जब आप अपने प्रेमी के प्रति पूर्ण समर्पण और सच्ची भावनाएं रखते हैं तो भगवान भोलेनाथ स्वयं आपके प्रेम को पूरा करते हैं। यह ध्यान रखें कि प्रेम में कोई छल या धोखा नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा बल होता है। अब यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इस दौरान कौन सी गलतियां ना करें। सबसे पहली गलती यह है कि अपने प्रेमी के प्रति संदेह ना रखें। यदि आपके मन में संदेह होता है तो वह प्रेम को कमजोर करता है। दूसरी गलती यह है कि कभी भी अपने प्रेमी को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। प्रेम में स्वतंत्रता और सम्मान होना आवश्यक है। तीसरी गलती यह है कि अपने प्रेम को लेकर किसी प्रकार की जलन या द्वेष ना रखें। आपके प्रेमी के प्रति सच्ची भावना और विश्वास ही आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने प्रेमी के साथ अपने संबंधों को और भी गहरा बनाएं। आप दोनों के बीच का प्रेम संबंध इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी महादेव की कृपा से आपके जीवन में प्रेम का वास होगा और आप दोनों का मिलन निश्चित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस विशेष अवसर पर यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध में हमेशा खुशी और आनंद बना रहे तो भगवान शिव की आराधना में किसी प्रकार की कमी न करें। रोजाना उनके सामने बैठकर ध्यान करें और अपने दिल की बात उनसे साझा करें। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और जब आप सच्चे मन से उनसे अपने प्रेमी को पाने की प्रार्थना करते हैं तो वे आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस यात्रा में धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम एक ऐसा बंधन है जो समय के साथ और भी मजबूत होता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और आप अपने प्रेमी के साथ एक सुखद और समृद्ध जीवन बिताएंगे। आप इस आशीर्वाद को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजन के साथ इसे साझा करें। भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पावन संदेश में आगे बढ़ते हुए हम उन गुण, रहस्यों और उपायों की बात करेंगे जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके प्रेम जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। यह विशेष उपाय हैं
जो आपके जीवन को प्रेम से भर देंगे और आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे। भोलेनाथ की अनुकंपा से आपका प्रेम जीवन सफल और सुखमय हो सकता है। सबसे पहले आपको अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास लाने की आवश्यकता है। भगवान शिव की उपासना से आपके मन और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके लिए हर दिन प्रातःकाल उठकर भगवान शिव के समक्ष ध्यान करें। ध्यान करते समय अपने मन को शांत रखें और अपनी सभी चिंताओं को भोलेनाथ को समर्पित कर दें। यह सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी साधना आपके जीवन में प्रेम और शांति लाएगी। अब एक और विशेष उपाय की बात करते हैं। आपको अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल और बेल पत्र अर्पित करना चाहिए। यह एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली उपाय है। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो यह आपके मन और आत्मा को शुद्ध करता है और आपके जीवन से सभी नकारात्मकताओं को दूर करता है। इससे आपके प्रेम संबंध में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। इसके अतिरिक्त अपने प्रेमी के प्रति अपने सच्चे भाव और निष्ठा को बनाए रखें। अपने प्रेम को दृढ़ बनाने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार भगवान शिव के नाम का कीर्तन करें। AUM नमः शिवाय मंत्र का जप करें और इस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाएगा। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो यह आपकी सभी नकारात्मकताओं को दूर करता है और आपके जीवन में प्रेम और समृद्धि लाता है। एक और विशेष बात, यदि आप अपने प्रेमी के साथ अपने संबंध को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा करें। इस पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यह पूजा न केवल आपके प्रेम संबंध को मजबूत करेगी बल्कि आपके जीवन में खुशियों की बौछार भी लाएगी। अब मैं आपको एक और गूढ़ रहस्य बताना चाहूंगा। आपके जीवन में जो प्रेमी है वह आपके पिछले जन्म का साथी है। इस जन्म में भोलेनाथ की कृपा से आप दोनों का पुनर्मिलन हो रहा है। यह पुनर्मिलन इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में आपने और आपके प्रेमी ने साथ में बहुत पुण्य कार्य किए थे। उन पुण्य कार्यों का फल अब आपको इस जन्म में मिल रहा है। यह समय है कि आप इस प्रेम को पहचानें और इसे संजोए। आपके प्रेमी का मन आपके लिए पवित्र और प्रेम से भरा हुआ है। उसका दिल आपके प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा से भरा है। भोलेनाथ की कृपा से वह आपके जीवन में पुनः प्रवेश कर रहा है, लेकिन इस नकारात्मकता न आने दे। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। कभी कभी हम अपने प्रेम को अपने भीतर ही दबाकर रखते हैं और उसे व्यक्त नहीं करते। भगवान भोलेनाथ हमें यह सिखाते हैं कि अपने प्रेम को खुले दिल से व्यक्त करना चाहिए। अपने प्रेमी के सामने अपने दिल की बात रखें और उसे यह बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। अब यह जान लें कि यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध सदा के लिए बना रहे तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखें। यह संभव है जब आप भोलेनाथ की पूजा और आराधना नियमित रूप से करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही आपके जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का वास होगा। अंत में यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि प्रेम भगवान का आशीर्वाद है और इसे पाने के लिए सच्चाई, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। भोलेनाथ की कृपा से आपका प्रेम जीवन सदा सुखमय और खुशहाल रहेगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मैं आपके प्रेम को संजोने में आपकी सहायता करूंगा। जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए तुम यह संदेश देख रहे हो वह पूरी तरह से बदल चुका है। अब वह वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसने अपने भीतर कई सकारात्मक बदलाव किए हैं और अब वह तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाने के लिए तैयार है। उसे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों के बीच चाहे जितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, अंत में तुम्हारा प्यार ही जीतेगा। उस व्यक्ति ने अपनी गलतियों का एहसास किया है और अब उसके अंदर बहुत सकारात्मकता आ गई है। धीरे धीरे वह उन सभी नकारात्मक लोगों से दूर हो रहा है जिन्होंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया और तुम्हारे से दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा विश्वास है कि तुम उसे माफ करोगे और उसे एक और मौका दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे खुद को सुधारने और सब कुछ ठीक करने के,
लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वहीं गलती कर बैठता था। अभी वह तुमसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि वह पहले पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर वह तुम्हारे साथ एक सुकून भरा जीवन बिताना चाहता है। उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। उसकी आवाज सुनते ही तुम समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है और ना ही झूठे वादे कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का और उसके परिवार का बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। उसके लिए तो तुम्हारे अंदर दुनिया के सारे रिश्ते मिले, पर सब कुछ पाने के बाद भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था, जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी और हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाया, तुम्हें ही गलत समझा। लेकिन जब उसने तुम्हें छोड़ा और तुमसे दूर गया, तब उसने दुनिया की सारी बुराई देख ली। अब उसे समझ आ गया कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है। तुम वह इंसान हो जो उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम वह इकलौते व्यक्ति हो जो उसके बारे में सोचता है और जो हमेशा दूसरों का भला करना चाहता है, बिना कि किसी स्वार्थ के। इसलिए शायद तुम इतना रोते हो क्योंकि तुमने उसे सच्चा प्यार दिया है। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरते नहीं थे। तुमने हमेशा दूसरों को हिम्मत दी है, साहस दिया है। तुमने उसे यह सिखाया है कि मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा उन लोगों में से रहे हो जिन्होंने अंधेरे में भी उम्मीद की किरण देखी है। तुमने अपने जीवन में कभी हार मानना नहीं है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक देखा और अब उसे इस बात का एहसास हो गया है। अब वह तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नकारात्मक सोचा और बोला था, लेकिन अब उसकी सोच बदल रही है। अब उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि उसे तुम्हारे भीतर एक देवदूत, परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में यदि कोई किसी और के बारे में सोच रहा है तो यह निश्चित है कि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। उसे अब यह समझ आ गया है कि उसने उस देवदूत को कितनी तकलीफ दी थी। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है और रो रहा है। उसने भी यह स्वीकार कर लिया है कि उसके साथ जो हो रहा है वह सही हो रहा है। उसने महसूस किया है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और अब वह अपनी सजा भुगत रहा है। लेकिन अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब वह और सहन नहीं कर सकता। उसके सारे रिश्ते ही अब उसके खिलाफ हो गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे और प्रताड़ित कर रहे हैं। अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, लेकिन वह इस रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से भी बचाकर रखना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, वह लोग जिनकी वजह से तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, फिर से कोशिश करेंगे कि तुम्हारे बीच आ सके। लेकिन इस बार अपने प्यार पर यकीन रखना। जब वह इंसान तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना और समझने का प्रयास करना। अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। बार बार अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है और वह वही है जिससे तुमने एक समय बहुत प्रेम किया था। महादेव तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहे हैं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है और मानता है कि तुम्हें छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा और यही कारण है कि वह आज भी अफसोस करता है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत गलतियां की थी। उसने तुम्हें रुलाया और तुम्हारे पांव पीछे किसी और से मिलने भी गया था। उसके मन में यह भय है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाओगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार और भी बढ़ जाएगा।
लेकिन वह तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। वह इस वजह से रोता है कि उसने तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था और तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने गया था। मेरे प्रिय बच्चे, यही सब बातें उसके भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रही हैं। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपना सके, लेकिन उसे डर है कि तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत हो सकती है, इसलिए वही यह कदम उठाने में हिचक रहा है। अब तुम्हारे लिए महादेव का संदेश है। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 88 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। इस स्वीकृति के माध्यम से आप उसे यह संकेत देंगे कि आप उसे समझने के लिए तैयार हैं। यह तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद होगा, जो तुम्हें इस रिश्ते में सही मार्गदर्शन देगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से चला गया था, अब अंधेरे में खो गया है। वह चाहता है कि वह तुम्हें वापस पा सके, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हिचकिचाहट है। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि वह तुम्हें और दुखी ना कर दे। उसने तुमसे जो गलतियां की हैं, उनके लिए वह बता रहा है, परंतु वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने यह निर्णय लिया है कि वह अपनी तकलीफें अपने भीतर ही रखे। अब उसके जीवन में और भी बहुत से लोग आ गए हैं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन है। उसे ऐसा लगता है कि वह अब बिल्कुल अकेला है। सिवाय उसके परिवार के जो भी निर्णय लेता है, वही उसे मानना पड़ता है। उसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं रह गई है। वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाता, और कभी कभी वह उन लोगों के बारे में भी सो पूछता है जिन्होंने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद की थी। उसने तुम्हारे साथ रहने के बजाय किसी और का हाथ थामा था, और यही बात उसे आज भी चैन से सोने नहीं देती। वह तुम्हारे बिना बहुत परेशान है, और वह व्यक्ति जिसके साथ वह अब है, उससे वह प्रेम नहीं करता, इसलिए वह आज भी पूरी तरह से अकेला है। वह चाहता है कि वह तुम्हें वापस अपना सके, लेकिन वह किससे तुम्हारे पास आएगा? उसे लगता है कि तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी और का हाथ थामा, क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारे प्यार में कुछ कमी थी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तो तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन उसने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की और किसी और के पास चला गया। यह उसका अपराध है, और अब उसे यह समझ में आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। जीवन में कुछ निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए, लेकिन उसने जब तुम्हें छोड़ने का निर्णय लिया, तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, और अब उसे उस निर्णय पर पछताना पड़ रहा है। अब उस व्यक्ति के पास कोई और रास्ता नहीं है। तुमने उसका साथ छोड़ दिया है। उसके साथ रहते हुए तुमने कई सपने देखे थे उसे लेकर, लेकिन उसने तुम्हारे प्रति कभी भी सकारात्मक नजरिया नहीं अपनाया। उसने तुम्हें एक कठपुतली की तरह समझा, जो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ है। उसने हमेशा तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए माल किया, इसलिए तुम उसे दोबारा अपना हाथ थामने का मौका नहीं देना चाहिए। वह हमेशा तुम्हें झूठ बोलता आया है। जब भी तुम्हारे सामने कोई सच्चाई आई, उसने उसे छुपाने की कोशिश की। उसने तुम पर झूठे आरोप लगाए और तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया, लेकिन वह अब भी तुम्हारे अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। उसके दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है, वह कोई और नहीं भर सकता। वह केवल तुम्हारे लिए था, और हमें तुम्हारे लिए ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सोच रहे हो कि उसे माफ कर दो, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाओ। उसके भीतर जो बदलाव आए हैं, उन्हें देखो। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर सकोगे, तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे। इससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुमने उसे बहुत प्रेम किया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ दुख मिला। तुम उससे बहुत गुस्सा हो और तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा उसकी माफी की उम्मीद रही है। तुमने सोचा था कि कभी तो वह तुम्हें माफी मांगने आएगा। महादेव कहते हैं कि यदि उसने अब तक तुमसे माफी नहीं मांगी, तो शायद वह समय आ गया है जब उसे यह एहसास हो कि उसने कितना गलत किया है।
लेकिन उसे यह समझाने के लिए तुम्हें भी उसे एक मौका देना होगा। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और तुम्हें सच्चाई बतानी चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे माफ करते हो या नहीं। लेकिन याद रखना, माफी मांगना और माफ करना दोनों ही महादेव की कृपा का हिस्सा है। अगर तुम उसे माफ करते हो तो यह तुम्हारे लिए भी एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसा अवसर जिसमें तुम अपने जीवन को नए सिरे से संवार सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह माफी तुम्हें मिलने वाली है जिसकी तुम्हें बहुत प्रतीक्षा थी। उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सभी घावों को भर देगा। वह तुम्हें वह हक देने वाला है जिसके लिए तुमने हमेशा तरस आई थी। इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 सोच समझकर कदम उठाना। गुस्से में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनना। गुस्से में आकर कोई अपशब्द मत बोलना। अगर तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो तो यह पूरी तरह तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लेना। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। पिछले जन्म में भी तुमने लोगों के प्रेम के लिए बहुत त्याग किए थे। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तभी तुम्हारी आध्यात्मिक जागरूकता हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे। मंत्र साधना की ध्यान पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर केवल मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। उसी ज्ञान और प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर इस जन्म में भी तुम्हें सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसी ने तुम्हें उतना ही गहरा घाव दिया है। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। महादेव का संदेश है कि तुम अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को जा करो और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली 808 टाइप करके मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो।